अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, पुनर्जन्म क्या है? क्या मनुष्य जन्म लेकर के फिर दोबारा उनका पुनर्जन्म होता है? और मनुष्य जन्म क्यों और कैसे मिलता है? सबसे पहले हमें कर्म के सिद्धांत को जानना जरूरी है। लोग यह कल्पना कर लिया है कि ऊपर में कोई एक लोक है, जिसे देवलोक कहिए, सतलोक कहिए, वैकुंठ लोक कहिए, अमरलोक कहिए, और वहाँ ईश्वर बैठा हुआ है और वहीं से पूरे संसार को चला रहा है। लोगों को यह विश्वास है कि परोक्ष में जो ईश्वर संपूर्ण संसार को चला रहा है, उसकी पूजा करने से, मेवा मिष्टान चढ़ाने से, मन्नत करने से, ये तरह तरह की चढ़ावा चढ़ाने से जो भी पाप कर्म हैं सब कट जाते हैं। हम जो भी मन्नत मांगते हैं सब पूरा वो कर देते हैं। बहुत से गुरु लोग, महात्मा लोग, पंडित, पुरोहित भी ये बात बतलाते हैं कि जो भी पाप कर्म जाने अनजाने में हुआ है, अगर ईश्वर आराधना, सत्यनारायण भगवान की पूजा, एकादशी, गंगा स्नान, अनंत भगवान अर्थात विष्णु की पूजा कर लिया जाए तो हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के जघन्य पाप भी कट जाएंगे। इसी सब बातों से कर्म सिद्धांत को लोग समझ नहीं पाते कि कर्म सिद्धांत क्या है। कर्म सिद्धांत को बिल्कुल ढीला कर दिया। हम किस प्रकार का कर्म करेंगे जिससे फिर मनुष्य जन्म ही मिलेगा? पुनर्जन्म का क्या सिद्धांत है? पुनर्जन्म दरअसल होता भी है कि नहीं? अगर पुनर्जन्म होता है तो किसका होता है? सनातन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को तो पूर्ण विश्वास के साथ मानते ही हैं। ईसाई तथा इस्लाम भी पुनर्जन्म को मानते हैं। वैसे मौलवी मुल्ला कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं, लेकिन कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह जिस पर नाखुश हो जाता है उसको सूअर और बंदर बना देता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि इस्लाम भी पुनर्जन्म को मानता है। कुरान में वैसे पुनर्जन्म के मानने का बहुत वर्णन आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि हमें अगर दूसरा जन्म मिलेगा तो मैं वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूँगा। इससे पता चलता है कि वैज्ञानिक भी पुनर्जन्म को माना है। हम अभी वर्तमान में हैं तो फिर कहाँ चले जाएंगे, और जब पहले थे नहीं तो कहाँ से चले आए? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नास्ते विद्यतो भावो न भावो विद्यते सतः। वर्तमान में जो मेरा शरीर है वह पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में भी क्षण प्रतिक्षण समाप्त होता जा रहा है। लेकिन जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही अर्थात आत्मा था, और देह समाप्त हो जाने पर भी देही रहेगा। और वर्तमान जो हमारा देह क्षण प्रतिक्षण समाप्त होता जा रहा है, लेकिन देही अर्थात आत्मा ज्यों का त्यों ही रहता है। कहने का मतलब सरल शब्दों में जान लीजिए, जब संसार नहीं था तब भी हम थे, संसार का अभाव होने पर भी हम रहेंगे, और वर्तमान में संसार के परिवर्तन हो रहे होने पर भी हम ज्यों का त्यों हैं। यहाँ हमसे मतलब निस्वरूप आत्मा से हैं। आप लोग शरीर नहीं समझ लेंगे। विज्ञान भी यही कहता है कि जो है सो रहेगा, नया कुछ भी नहीं बन सकता। केवल भौतिक कार्य प्रवाह के कारण पदार्थ बदल रहा है। अब कर्म सिद्धांत को लाइन बाय लाइन बिल्कुल शांत होकर सरल शब्दों में समझिए। हम जो बोल रहे हैं, कबीर साहिब तथा अनेकों संतों के उपदेश आप लोगों के बीच कह रहे हैं, यह कर्मों के कारण ही कर रहे हैं। हम शरीर में जो सुख दुख भोग मिलता है वो भी हमारे कर्मों का ही फल है। सुख तो है ही नहीं, आभास मात्र है, केवल दुख ही दुख है। जब हमारे मन के अनुकूल कार्य होता है तो हम मान लेते हैं कि हमें सुख मिल रहा है, वही क्षणिक सुख का आभास है, बाकी दुख ही दुख है। क्योंकि मन की इच्छाएं अनंत हैं और अनंत पदार्थों की प्राप्ति तो होती नहीं, इसलिए हमारा मन सदैव मनोअनुकूल पदार्थों को पाने के लिए खिन्न, बेचैन, दुखी, बिलबिलाता रहता है।
साधारण व्यक्ति तो दुखी हमेशा रहता ही है, साधना में लीन व्यक्ति भी सुखाभास के लिए बेचैन रहता है। साधु मार्ग में अनेक आने के बाद भी बिल्कुल वैराग्य भाव में कितने लोग रहते हैं? निश्चित रूप से बिरले। नहीं तो राग तो साधु को भी लगा रहता है और वही दुख का कारण है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु को दुख दुन्ना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई न महल न सुनना। संत चरणदास जी कहते हैं, साधो राम भजे ते सुखिया, जो देखे सो दुखिया, बाबा सुखिया कोई नहीं रे। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी के दुख दुन्ना रे। आशा मनसा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना रे। हे संत जनों, जीवन का फल सत्कर्म सदाचार ही मात्र नहीं है। सदाचार सद्गुण तो सहायक मात्र है। जीवन का फल वैराग्य है, जीवन का फल राग मुक्त होना है। हम सद्कर्म करते ही हैं, सारे सद्गुण हैं, लेकिन जिस पदार्थ को पाने के लिए हमने सद्कर्म किया और उसे साथ लेकर जा नहीं सकते, तो उस पदार्थ से राग क्यों, आसक्ति क्यों? विषयों से विरक्ति जीवन का फल है। यह मत सोच लीजिएगा कि वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना है, आश्रम को छोड़ना है। वैराग का अर्थ राग को छोड़ना है, मोह को छोड़ना है, घर में ही रहना है, छूटने वाले चीज से मोह हटा लेना है। मोह न भी छोड़ने पर भी छूटेगा ही, इसलिए विवेक रहते ही जीते जी मोह छोड़ देना है, सारे दुख मिट जाएंगे। वर्तमान में हमें मानव तन मिला है, यह कर्मों का फल है। हम जो अभी खड़े हैं यह हमारे पिछले कर्मों का फल है। क्रियमान, संचित तथा प्रारब्ध 3 कर्म होते हैं। वर्तमान में हम जो भी पाप पुण्य करते हैं वह क्रियमान कर्म है, और वर्तमान में किए गए कर्मों का फल संस्कार में जो जमा होता जाता है वह संचित कर्म है, और संचित कर्म से जो फल भोग हमें मिलता है वह प्रारब्ध कर्म होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, शरीर छूटने पर भी जीव का अगला जन्म मिलता है, वह पिछले संचित कर्म के कारण मिलता है, लेकिन ये वर्तमान वाला शरीर नहीं मिलता। शरीर छूटते समय कुछ कर्मों के संस्कार प्रकृति स्वयं निर्धारण कर देती है। यह सब शरीर छूटते समय सूक्ष्म शरीर के साथ स्वतः संचित कर्म चला जाता है, और संचित कर्म के अनुसार ही अगला शरीर जीव को मिलता है। प्रकृति स्वतः बना देता है, इसके लिए कोई कहीं ईश्वर बैठा नहीं है। पुनर्तथा पुनर्जन्म, ये अगला जन्म जीव अपने पिछले संचित कर्म से स्वयं बनाता है, कोई ईश्वर नहीं बनाता। यही कर्म का सिद्धांत है। शरीर में हानि लाभ प्रारब्ध के कारण है। जैसे कोई संयमित जीवन जीता है, किसी भी प्रकार की नशा नहीं करता, फिर भी लीवर कैंसर गले का कैंसर हो जाता है, वह उसके कर्म फल के कारण है, वही प्रारब्ध है। वैसे अधिकांश असंयमित जीवन से हैं, नशापान से हैं, लेकिन संयम के बाद उस तरह की बीमारी प्रारब्ध है। क्रियमान कर्म हम ठीक रखें तो प्रारब्ध अपने हाथ में, हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, यह प्रकृति का अटल नियम है। जिस कर्म के कारण शरीर मिला है उसके कर्म फल के अनुसार प्रारब्ध भी मिलता है। प्रायः देखा जाता है बहुत अच्छे सदाचारी निर्मल व्यक्ति को बहुत असहनीय दुख भोगना पड़ता है, जो उसके संचित कर्म का प्रारब्ध है। इसलिए कर्म ही पूजा है, कर्म सुधार लीजिए। कोई अलग से पूजा पाठ जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। प्रारब्ध को मिटाना किसी के बस में नहीं है। वे लोग बहुत भोले हैं जो ये समझते हैं कि अमुक देवी, अमुक बाबा, अमुक ईश्वर, अमुक भगवान की कृपा से मेरे प्रारब्ध मिट जाएंगे, वे हमें धन दौलत पुत्र वैभव इत्यादि देंगे। जो प्रारब्ध में लिखा होगा वह अवश्य मिलेगा, जो प्रारब्ध में नहीं लिखा होगा वह दिन रात पूजा पाठ करने से भी नहीं मिलेगा। जीव के प्रारब्ध जन्य दुख कभी दूर नहीं हो सकते एवं सुख को कोई छीन नहीं सकता। हाँ, आत्मज्ञान प्राप्ति हो जाने पर उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, हमेशा आनंद में रहेगा। मानव जन्म हमें कर्मों के चक्र से मुक्ति पाने, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है।
जन्म से अंधा होना, अचानक धन हानि, किसी की कम उम्र में मृत्यु हो जाना, ये सब प्रारब्ध के कारण ही मिलता है। एक बात जान लीजिए, ज्ञान की अग्नि संचित तथा आगामी सभी कर्मों को भस्म कर सकती है, लेकिन प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। मनुष्य के मन में अंत समय में जो विचार उत्पन्न होता है वही उसके अगले जन्म का आधार बनता है, और वह सब क्रियमान कर्म के कारण ही होता है। फिर प्रश्न उठता है कि सद्गुरु की कृपा हमें कैसे मिलता है। सद्गुरु की कृपा से प्रारब्ध कर्म भोगने में कष्ट नहीं होता। जिस प्रकार डॉक्टर ऑपरेशन करके शरीर के खराब अंग निकाल देता है, रोगी को कोई दुख नहीं होता, दुख को दूर कर देता है, उसी प्रकार प्रारब्ध कर्म भी सद्गुरु के ज्ञान से बिना दुख के समाप्त हो जाता है। युधिष्ठिर को प्रारब्ध कर्म ही जुआ खेलने के लिए खींच कर ले गया। विश्वामित्र मेनका में आकर्षित होकर और संतान को जन्म दिया। राम जी को प्रारब्ध के कारण ही जीवन भर कष्ट उठाना पड़ा। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि को न काहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगों सब भ्राता। सभी को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पुनर्जन्म कैसे होता है, क्या करने से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। तथ्य रूप में आप जान लीजिए, आपका शरीर है ही नहीं। जैसे सागर में जल में बुलबुला बनता है, उसमें थोड़ी सी हवा बुलबुले के अंदर रहता है, बुलबुला फूटता है, हवा निकल जाता है। वैसे ही ये हमारा शरीर उस पानी की बुलबुले की तरह है, हवा का निकलना, शरीर का नष्ट हो जाना, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह अमर है, अविनाशी है, वही शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका अंत नहीं होता। सागर तो दिखाई ही नहीं देता, आप तो सागर की तरंग देखते हैं। वैसे ही ये आत्मा आपको दिखाई नहीं देता, ये आत्मा का तरंग मात्र है। ये शरीर पानी की बुलबुला है, बुलबुला भले ही 7 क्षणों में वह फूट जाता है, लेकिन ये शरीर रूपी बुलबुला थोड़ा सा लंबा दिन में फूटता है, लेकिन है तो ये बुलबुला ही। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।